हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और पहला जो चैप्टर वहां पे आता है वो है मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें सभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो पहला टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पहले हम इक्वेशन की बात करेंगे। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वालिटी की साइन हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है, the highest power of variable is 2. For example, 2x square plus 3x plus 5 is equal to 0। और यहाँ पे वेरिएबल जो है वो है x, और इसका जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सो हाईएस्ट पावर 2 है, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं इसके, यानी कि x को मैं कौन से वैल्यूज या वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें, सो दैट ये r इसके बराबर आएगा। तो पहले हम अगर देखेंगे, आपने 8th 10th में आपने ये पढ़ा ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग मेथड है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है। यहाँ अगर आपको 11th या 12th में अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी तो आपके लिए बेस्ट है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होती है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो जनरल फॉर्म of this quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके बराबर होते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम कैसे इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, जिसको हम रूट्स भी बोलते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, where a, b and c are constants। तो यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं द सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th में आपने ये पढ़ा होगा दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट सॉरी दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। और इसी से हमें पता चलता है कि रूट्स यानी कि सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो रियल हैं कि कॉम्प्लेक्स है। वहां पे आपने पढ़ा होगा दैट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। दो रूट्स होंगे यानी कि दो सॉल्यूशन होंगे, दोनों रियल होंगे यानी कि रियल नंबर्स होंगे, और दोनों इक्वल भी होंगे। और सेकंड वन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल यानी कि वो रियल नंबर होंगे, और दोनों रूट्स दोनों रूट्स इक्वल होंगे, सॉरी डिफरेंट, टू अनइक्वल रूट्स। नाउ थर्ड इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब अगर इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो वहां पे हम क्या करते थे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। बट एक्चुअली में इसके भी रूट्स होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब क्या हुआ कि इसके लिए हम अलग 11th में एक चैप्टर ही पढ़ते हैं मैथ्स में, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको मैं पहले बताऊं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर आपके पास कोई रियल नंबर होगा आप उसको रूट लगाते हो, फॉर एग्जांपल रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव को, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास -1, रूट ऑफ -1, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर दोज नंबर्स आर जनरली रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब ये आयोटा क्या है, हियर दिस आई यानी कि आयोटा। अब इस आयोटा का मतलब क्या है, आयोटा का वैल्यू होता है रूट ऑफ -1। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपको निकालना होगा रूट ऑफ -5, वो हम कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ -5 कैन बी रिटन एज -1 इंटू 5। अब रूट दोनों को है लेकिन हम अलग अलग लिखेंगे, यानी कि -1 रूट एंड रूट ऑफ 5। दिस -1 रूट ऑफ -1 आयोटा से हम डिनोट करते हैं इसको, इंटू 5। सो रूट ऑफ -5 कैन बी रिटन एज आयोटा रूट ऑफ 5।
सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना होगा -10 तो आप क्या लिखोगे, आयोटा रूट ऑफ 10। ऐसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर सकते हो। तो अब मैं एग्जांपल एक दो दे दूंगा आपको, इससे आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल आपको रूट्स निकालने होंगे। तो क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर -5x + 6 इज इक्वल टू 0। हियर ए का वैल्यू है 1, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए से हम डिनोट करते हैं, और यहाँ पे उसका वैल्यू जो है वो है 1। सिमिलरली अब इस बी का वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज हियर इट इज हियर b is -5 एंड c is 6। एक्चुअली इसको आपको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना होता है, तब हम a, b और c के वैल्यूज निकालते हैं। सॉल्यूशंस निकालने से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे कि रूट्स रियल हैं कि कॉम्प्लेक्स हैं। सो b स्क्वायर -4ac किसके बराबर आएगा, b का वैल्यू है -5, सो इट इज -5 होल स्क्वायर -4a यानी कि 1 और c का वैल्यू है 6, सो ये आएगा -5 स्क्वायर दैट इज 25, ये आएगा -6 4 जार 24, 25 -24 इज इक्वल टू 1। सो डिस्क्रिमिनेंट आया हमारा 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। जब भी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे देखो मैंने अभी बोला आपको व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तब रियल रूट्स होते हैं और दोनों रूट्स अनइक्वल होते हैं, डिफरेंट रूट्स। अब देखो यहाँ पे वो किसके बराबर है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस अपना ही लिखेंगे, b का वैल्यू है यहाँ पे -5 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, यही वैल्यू हमने निकाला वो आया हमारा 1 डिवाइड बाई 2a और a का वैल्यू है 1। सो x इज इक्वल टू ये आएगा माइनस इंटू माइनस दैट इज 5 प्लस रूट ऑफ 1 it can be written as 1 square, so square and root cancel out, this is 1 upon 2, so x here it is plus minus x is equal to 5 plus minus 1 upon 2। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, तो ये आया हमारा x is equal to 5 plus minus 1 upon 2। अब x के वैल्यूज दो से 1 के पास दो वैल्यूज हैं, एक +1 और दूसरा -1। पहले हम 1 को लेंगे +1 और दूसरा हम लेंगे -1, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 दैट इज 6 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू 2। जब आप x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे जनरल इक्वेशन में जो इक्वेशन, तो तब भी आंसर आएगा 0, और जब आप x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी आंसर आएगा 0। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें रूट्स क्या होंगे, वो है कॉम्प्लेक्स आएंगे। देखो वो कैसे करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे यहाँ पे a का वैल्यू है 1 बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है तो हम 1 लेंगे। b का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू है 5। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। सो ये आएगा b स्क्वायर यानी कि -3 होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू है यहाँ पे 5, तो ये आएगा -3 इंटू -3 दैट इज 9 -5 4 जार 20। तो यहाँ पे आया हमारा डिस्क्रिमिनेंट -11 एज 20 -9 इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे 20 इज ग्रेटर देन 9 और उसकी साइन नेगेटिव है इसलिए हमने यहाँ पे -11। लेकिन यहाँ पे क्या आया, लेस देन 0, सो वी कैन से दैट डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो इस वक्त क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं बेटा, वो है कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो अब हम निकालेंगे वही क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करेंगे हम, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सो x विल बी इक्वल टू -b, माइनस को हम ऐसे लिखेंगे और b का वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है, b का वैल्यू है -3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, ये हमने अभी निकाला वो हमारा आया वो यहाँ पे वो है -11 अपॉन 2a और a का वैल्यू है 1। सो x विल बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, प्लस माइनस रूट ऑफ -1 अपॉन 2 1 जार 2। सो यहाँ पे भी x के दो वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू 3। पहले हम इस रूट ऑफ -11 को प्लस साइन लेंगे तो ये आएगा 3 प्लस
रूट ऑफ -11/2 एंड दिस x इज इक्वल टू 3। अब हम इस माइनस रूट ऑफ -11 को माइनस साइन लेंगे यहाँ पे अपॉन 2। अब अभी मैंने आपको बोला कि आयोटा का वैल्यू होता है माइनस रूट ऑफ -1। अभी समझाए कि अगर रूट ऑफ -5, रूट ऑफ -8, रूट ऑफ -11 कैसे हम लिखेंगे, सीधे करेंगे हम x इज इक्वल टू 3 प्लस दिस रूट ऑफ -11 कैन बी रिटन एज आयोटा रूट ऑफ 11 अपॉन 2। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो ये आएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस दिस रूट ऑफ -11 कैन बी रिटन एज iota root of 11 upon 2। These are the two solutions of the given quadratic equation और जिसके जो रूट्स थे वो हैं कॉम्प्लेक्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है बाइनोमियल थ्योरम। सो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम देखेंगे बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स होंगे, यानी कि दो टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई, यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल बन जाएगी। 2x प्लस 5 ये भी बाइनोमियल बन जाएगी। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है, आपने ये फार्मूला सुनी होगी a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल क्यूब। इवन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम x प्लस वाई होल स्क्वायर और x प्लस वाई होल क्यूब। लेकिन अब अगर ये पावर बढ़ जाएगा, यानी कि a प्लस बी होल रेज़ड पावर 5, तब ये किसके बराबर आएगी, या a प्लस बी होल रेज़ड पावर 7, तब फार्मूला क्या आएगी। या जनरली अगर हम कहेंगे a प्लस बी होल रेज़ड पावर n, तब ये फार्मूला किसके बराबर होगी। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब अगर आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है x प्लस a होल रेज़ड पावर n, हियर x प्लस a, हियर x प्लस a इज बाइनोमियल और इसका पावर जो है वो है n। तो ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू nc0 x रेज़ड पावर n इंटू a रेज़ड पावर 0, वेयर c इज द कॉम्बिनेशन। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि nc1 nc0 ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो nc0 x रेज़ पावर n, ये जो फर्स्ट टर्म थी यहाँ पे x, उसी को पावर करना है n, और a यानी कि सेकंड टर्म को 0 लेना है, प्लस nc1 पहले 0 था यहाँ पे, अब 1 आएगा, x रेज़ड पावर, अब यहाँ पे जो x का पावर है वो है n, अब इसी को माइनस करना है, यानी कि n माइनस 1 a रेज़ड पावर 1 यहाँ पे बढ़ाना है, मतलब x का पावर कम करना है और a का पावर बढ़ाना है, प्लस nc2 x रेज़ड पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस nc3 x रेज़ड पावर n माइनस 3 a रेज़ड पावर 3 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म जो बचेगी वो बचेगी ncn x रेज़ड पावर 0 a रेज़ड पावर n। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है बेटा कि x का जो पावर है और a का जो पावर है वो क्या रहता है, वो उनका जो सम आ रहा है वो n के बराबर आता है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे x का पावर n है, a का पावर 0 है, n प्लस 0 यानी कि n ही, x का पावर है n माइनस 1 और a का पावर है 1 यानी कि n माइनस, यहाँ पे देखो n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, सो ये आएगा n। सो वेर यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं x और a, इनका जो सम ऑफ पावर्स वो किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे देखो n माइनस 2 और a का पावर है 2, सो n माइनस 2 प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस ये आएगा n एंड सो ऑन। यहाँ पे भी लास्ट में आप देख सकते हो x रेज़ पावर 0 a रेज़ पावर n, 0 प्लस n इज इक्वल टू n। लेकिन अब यहाँ पे बात यह है कि ये nc0 nc1, c को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, और जनरली हम ऐसे लिखते हैं NCR, और ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या हुआ, दिस सिंबल इज फॉर फैक्टोरियल। अब मैं आपको फैक्टोरियल समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 फैक्टोरियल निकालना होगा तो आपको क्या करना है,
3 से जितने भी नंबर्स आते हैं 1 तक उनको आपस में मल्टीपल करना है, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 1 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल यहाँ पे याद रखना है बेटा, 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। जिसने मैथ लिया होगा मेडिकल में, मेडिकल प्लस मैथ, उसको ये भी चैप्टर है 11th मैथ्स में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां पे आप पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप इतना याद रखो कि 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और 0 फैक्टोरियल 0 के बराबर। अब अगर आपको 6 फैक्टोरियल निकालना होगा तो क्या करोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करने के बाद 1 फैक्टोरियल एज यू नो दैट ये 1 ही है। सो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना होगा उससे नीचे जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीपल करना है अप टू 1। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि NC0 कैसे आएगा, कैसे हम निकालेंगे। सो NC0 यहाँ पे इसको कंपेयर करो, n का वैल्यू है n, c का वैल्यू है c और r के बदले है यहाँ पे 0। तो ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल, क्योंकि n के बदले है यहाँ पे n ही अपॉन r। तो r का वैल्यू है बेटा यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, तो ये आएगा n माइनस 0 फैक्टोरियल। ये आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू n माइनस 0 यानी कि n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आंसर आपका 1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये लिखना होगा 5C2, कैसे हम निकालेंगे, n का वैल्यू है यहाँ पे 5 और r का वैल्यू है यहाँ पे 2। तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो कैसे हम लिखेंगे इसको, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो ये हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 दैट्स 2, 3 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 3 इंटू 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, 3 और 3 कैंसिल होगा, 2 1 जार 2 2 जार 5 2 जार 10। तो आपको 5C2 किसके बराबर आया हमारा यहाँ पे, वो आया हमारा 10। ऐसे ही अगर आप देखोगे NCN, तो इसका मतलब होगा R का वैल्यू है यहाँ पे n, तो ये आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये आएगा बराबर n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल नीचे ऐसे लिखेंगे, n माइनस n यानी कि 0 फैक्टोरियल, एज यू नो दैट 0 फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू 1, यानी कि n फैक्टोरियल इंटू 1 इज n फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1। तो आपने यहाँ पे 2 पॉइंट्स देखे होंगे दैट NC0 इज इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो NCN इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब ये आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज्ड पावर n बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड, जो बोर्ड के एग्जाम में आता है, वहां पे आपको ये यूज करना होगा ये। अब हम इसी पे एक एग्जांपल करेंगे सो दैट आपको ये समझ आ जाएगा। पहले मैं सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है x प्लस वाई होल रेज्ड पावर 4, मतलब a प्लस बी होल रेज्ड पावर 4 किसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे n का वैल्यू जो है वो है 4, तो ये किसके बराबर होता है, देखो x प्लस वाई होल रेज्ड पावर 4, पहले हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू NC0 x रेज्ड पावर 4 y रेज्ड पावर 0 प्लस NC1। अब n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो हम 4 लिखेंगे, n के बदले हम लिखेंगे हम 4, 4C1 x रेज्ड पावर 3, क्योंकि इसको पावर कम करना होता है और दूसरे को पावर बढ़ाना होता है एक एक। तो ये आएगा 4C2 x रेज्ड पावर 2 y रेज्ड पावर 2 प्लस 4C3 x रेज्ड पावर 3 x रेज्ड पावर 1 y रेज्ड पावर 3 प्लस 4C4 x रेज्ड पावर 0 y रेज्ड पावर 4। बस यहाँ तक ही आपको एक्सपेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा फिर 4C5 दैट इज नॉट डिफाइंड। अब 4C0 हम इस फार्मूला से करेंगे, 4C0 आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये किसके बराबर आएगा, 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 4 माइनस 0 यानी कि 4 फैक्टोरियल।
तो ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, ऊपर और ऊपर सेम ही है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा हमारा 1। सो 4C0, अभी मैंने आपको बोला कि NC0 इज इक्वल टू 1, सो 4C0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। और यहाँ पे लिखना है x रेज्ड पावर 4, y रेज्ड पावर 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बिकॉज एनी नॉन जीरो नंबर रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो 4C1 आपको निकालना है, 4C1, तो 4 का n का वैल्यू है यहाँ पे 4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन r का वैल्यू है बेटा यहाँ पे 1, वो 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका आंसर आया हमारा 4। सो 4C1 इज इक्वल टू 4, ये आया बेटा हमारा यहाँ पे x क्यूब y रेज्ड पावर 1। अब ऐसे ही हम देखेंगे दैट 4C2, तो n फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r का वैल्यू है यहाँ पे 2, तो आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं यहाँ तक, तो ये आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 जार 3 2 जार 6, तो यहाँ हमारा आंसर आया 4C2 का वैल्यू आया हमारा 6, x रेज्ड पावर 2 y रेज्ड पावर 2। अब ऐसे ही हम देखेंगे 4C3 किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखो 4C3 यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आया हमारा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आया हमारा 4। तो यहाँ पे आएगा ये 4 x रेज्ड पावर 1 y क्यूब y रेज्ड पावर 3। अब ऐसे ही 4C4, अभी मैंने आपको बोला NCN इज इक्वल टू 1, सो 4C4 इज इक्वल टू 1, x रेज पावर 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, y रेज पावर 4, सो हमारी जो फार्मूला बन जाएगी वो बन जाएगी 1 इंटू 1 दैट इज 1, सो x रेज पावर 4 प्लस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4x y क्यूब प्लस y रेज पावर 4। सो दिस इज द यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। हम बाइनोमियल थ्योरम कैसे हम सॉल्व करते हैं और कहाँ पे यूज हम करते हैं। सो आई होप कि ये आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में और एंगल के बारे में हम बात करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो भी आपके 11th में जो आपको बहुत ही यूज होगा, कॉमन यूज जिनका होगा वो हम पढ़ेंगे। हम नीट लेवल की फिजिक्स जो यहाँ पे 11th में वो हम नहीं पढ़ेंगे, या जो मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज होगा वो उतना हम डीप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आगे आपको डिफरेंशिएशन भी पढ़नी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर करो बाकियों के साथ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।